साहब बहुत अच्छा करे, कांग्रेस में वापसी हो गई बोल क्या। यहाँ पे हमारे वेंकर कॉलोनी के शकील अहमद साहब ये जलसे के अध्यक्ष है, और यहाँ आए वाले चांद पाशा कुरैशी साहब और हाफिज भाई और यहाँ पे तमाम लोग जो मंच पे बैठे आए, ये लोग का ये कहना था कि साबिर भाई आप हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ जाओ, हम आगे चलकर आपके साथ में काम करने के लिए। तो ये लोगों की मोहब्बतें थी। जिस तरीके से देखो, कोई भी काम करने के बाद उसका तजुर्बा हासिल होता है, इंसान बगैर काम के कोई तजुर्बा नहीं मिलता है। हमने ये कोशिश की कि आपके पास 22 साल 20 साल जो भी हमने इस एरिया का विकास करने के लिए आप तमाम लोगों के दरमियान में रहे, कभी हमको ऐसा नहीं लगा। पर कुछ चीजें ऐसी रहती है, हर बारी को विधानसभा का टिकट मांगा जाता है, अगर वो टिकट हमको देने का वादा होता है, फिर बाद में उसके बावजूद हमको फिर एमएलसी देने की बात होती है। तो इस तरीके से 20-22 साल का हमारा अरसा ऐसे ही निकलते गया। तो हम लोगों ने, तमाम नगर सेवकों ने ये सोचा था कि भाई आने वाले दिनों में हम लोग मिलकर हम काम करेंगे। कोई भी हमारे साथ का एक आमदार तो बन सकता है। जिस तरीके से हमारे पोकरमा साहब हमारे साथ के आमदार है, बालाजी कल्याणकर हमारे साथ के आमदार है, हमारे साथ के हेमंत पाटिल हमारे साथ के आमदार है। तो हमारी भी ये ख्वाहिश लगी हमारे लोगों में कि भाई हम लोग भी वोट देते आ रहे, तो हम लोगों को भी हमारे मुस्लिम समाज में एमएलए की एक कुर्सी में एक जगह उन्हें लड़ाना चाहिए। देखो, कोई भी चीज के बारे में कोशिश करेंगे तो जीत हार तय होंगी। हमने कोशिश की है, हमने इस वजह से कोशिश की है क्योंकि हमको बार बार ये चॉकलेट दिया जाता था कि कांग्रेस वाले कि हम अगली बारी में आपको एमएलए का टिकट देंगे। अब्दुल सत्तार साहब को 2-3 बार होते होते अब देखो, किसी कोशिश करने के बाद अब्दुल सत्तार साहब को उत्तर से टिकट मिल गया, पर उत्तर से मिलने से बेहतर वहां पे उनका टिकट नहीं हो रहा था। तो मोहन अम्मडे साहब ने बोला कि भाई मेरी दक्षिण की जगह दे देता हूँ। क्यों? तो हम इनके साथ में 17 दिन पहले मैं जब आया था तो ये तमाम लोगों ने मेरे को मिलकर एमएलए बनाया था, जबकि मेरा कोई ये लोगों से कांटेक्ट नहीं था। तो ये लोग मेरे से इतनी मोहब्बत करे, जब मैं इलेक्शन लड़ा था, पर ये मेरे साथ के नगर सेवक, उन्होंने बोले पार्टी के हम साथ थे, हमने अम्बडे साहब को कामयाब कराने के बाद में 5 साल उन्होंने आपके बीच में काम किए। कई बार हमारी उनकी डिस्कस होती थी कि साबिर भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, पर तुम पार्टी तुम्हारी हमको थोड़ा ये होता है। देखो साहब, मैं बोला आप एमएलए है और मुझे लोगों के बीच में जाना पड़ता, जब भी मेरा दिल बोलेगा मैं आपके साथ में कभी भी आने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी हमारी बातचीत होते रहती थी। तो कुछ दिन पहले जैसा अशोक राज चौहान साहब बीजेपी में ज्वाइन हो गए, फिर महाविकास आघाड़ी के अच्छे फैसले होने लगे। वसंत चौहान साहब को एमपी का एक सादे आदमी को, जो एमएलए हारे वाले आदमी को महाविकास आघाड़ी ने एमपी का टिकट दिए और तमाम लोगों ने मिलकर उनको कामयाब किए। कामयाब करने का मकसद यह है कि कोई बड़ा लीडर नहीं था उनके साथ में, आम जनता ने, कोई पोल शीट की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ऑटो की जरूरत नहीं पड़ी, आप तमाम लोगों ने मिलकर पूरे जिले भर में उनको वोट देकर कामयाब किए। इसका मकसद यह है कि जब आवाम चाहने लगी कोई लीडर को जिताने के लिए, तो है कि ने उसके ऊपर कोई पार्टी के लोगों ने खाली उम्मीदवार दे देते, तो आप लोगों ने तमाम ने मेहनत की और वो कामयाब हो गए। होने के बाद उनका कुछ दिनों पहले उन्होंने हर जगह जाने के बाद, अरे वाह ये नांदेड़ से आए वाले हैं क्या, इन्होंने अशोक चौहान जहाँ से थे वहां से इलेक्शन जीत के आए क्या, बम्बई दिल्ली जहाँ उनकी बात होती थी। हमने भी उनका काम किया। हमने इसलिए काम किया क्यों कि आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी ने जो उम्मीदवार दी थी, हम उनके तहत में हम लोगों ने पूरे वोट किए। अब ऐसा हुआ कि विधानसभा का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन दोनों साथ में आ गए। साथ में आने के बाद मोहन राव अम्बडे साहब को जब उन्होंने कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे अब्दुल सत्तार साहब को, तो हमको ऐसा लगा कि एक भाई दूसरे भाई के लिए पीछे हट रहा है, तो वो अम्बडे साहब थे।
तमाम नगर सेवकों ने बोले कि भाई ठीक है, पर सत्तार साहब को कोशिश ये थी कि मैं उत्तर से लड़ूंगा, तो पार्टी ने उनको उत्तर से लड़ाए। आप भी देखते हैं कि वहां पे की भी कैंपेनिंग अच्छी पैमाने पे हो रही। तो नांदेड़ के अंदर, नांदेड़ दक्षिण के अंदर इतने हमारे पूरे लोग, हम सब पूरे मिलकर अब ये सोचे कि आने वाले दिनों में कोई भी पार्टी का जो उम्मीदवार खड़े वाले हैं, ये एक दूसरे को मैनेज करके खड़े वाले हैं। आपको पता है इससे पहले भी गैस सिलेंडर था। देखो अंबेडकर साहब तुम आगे बढ़ो, अंबेडकर साहब तुम आगे बढ़ो। अरे भाई आवाज निकल रही है, क्या बात है, थके क्या तुम? अब हमारे जो भी मसले मसाइल है, अब हमको अच्छा लगा कि तुम एक पार्टी जो 20 साल पहले थे अब हमारे पास आ गए, हमको बुलाकर बोले कि आप जिसके साथ है हमारी पार्टी कांग्रेस है, अंबेडकर साहब उनको आप यहाँ आ चुके हैं, उनकी बात सुन लीजिए। मैं बच्चे वाली बात अगली बार में आपको सुनाऊंगा, क्यों कि अंबेडकर साहब सुबह हम 7 बजे से साथ में मैं और उनके साथ शमीम अब्दुल्ला हो शिवड़ी के अंदर करे, मुसलमान वाड़ी में करे, इतनी जगह तकरीरें सभा करे। बेटे बैठ जाओ, सब उठो, मत बैठो बैठो बैठो, चलो उठने को क्या हुआ, 5-10 मिनट है, टाइम खत्म हुआ बाद उठने का। तो अभी हमारे अंबेडकर साहब आपके बीच में आके चंद बातें बताएंगे, इसलिए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ उपस्थित हुए हमारे ऑब्जर्वर दिल्ली से आए वाले, तुम्हारे अजमेर से आए वाले डॉक्टर सुनील लाबा, ज्यादा नाम नहीं था, अभी सम्मानीय मंच जिसने कार्यक्रम आयोजित किया वाला है, जिनको राहुल गांधी जी की विचारधारा पसंद है वाली है, और राहुल गांधी जी की विचारधारा पे उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश करे, वो अपने इलाके के माजी नगर सेवक साबिर भाई, साबिर चौधरी जी, सम्मानीय मंच सामने बैठे हुए सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, ज्येष्ठ मंडली और तरुण मंडली। आज लोकसभा का उम्मीदवार रविंद्र चौहान है और विधानसभा को मैं खुद हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये लोकसभा की इलेक्शन ये नांदेड़ के लिए बहुत दुर्दैवी हो गई। अपन 6 महीने पहले नांदेड़ ने लोकसभा का इलेक्शन हाथ में लेके, खुद जनता ने हाथ में लेके अपन कैलाशवासी वसंतराव चौहान साहब को चुन के अपन दिल्ली में भेजे थे, उनको खासदार बनाए थे। मगर उनका तुम्हारी हमारी सेवा करते समय उनका दुखद निधन होगा। और संगातीश 2 महीने में लोकसभा इलेक्शन लगा, महाविकास आघाड़ी ने रविंद्र चौहान को अपने को उम्मीदवारी दिए ले। अपने को कुछ करना नहीं, जो लोकसभा को वसंतराव को काम करे थे वही काम। एक बार आदमी ये मतदान 5 साल के लिए रहता, 5 साल के लिए रहा। अभी बच्चे वाले दिन उसको कोई मतदान अपने को आने वाले 20 तारीख को रविंद्र चौहान को अपने को मतदान करके लोकसभा का दिल्ली में भेजना है। आज उनके पीछे कोई भी नहीं, अपने को इच्छे पे इनके अपन जिम्मेदार बोल के खड़े रह के ज्यादा से ज्यादा मतदान रविंद्र चौहान को अपने दिल्ली में भेजना है। उसके साथ ही साथ विधानसभा का इलेक्शन लगने वाला है। मुझे 2019 में 17 दिन में आमदार बनाए, जब तो मुझे कोई भी नहीं पहचानता। हमारे शमीम भाई भी नहीं पहचानते, फारूक भाई भी पहचानते नहीं थे, हाफिज भाई भी नहीं पहचानते। अरे वो ये यार नंबर कहाँ से आ गए, हम तो कोई भी नहीं पहचानता। सब नगर सेवक पूछने लगे भाई तू पहचानता क्या, इन्हें बोला तू पहचानता क्या, इन्हें बोला तू पहचानता क्या, पर कोई भी नहीं पहचानता। जब 7 तारीख को रैली निकलेगी, 7 तारीख के बाद जब रैली निकली, जब उनको मालूम होगा इनको तो नांदेड़ पहचानता मगर हम नहीं पहचाने। ये ऐसे बावजूद में 2019 में तुमने मुझे आमदार बनाए, और आमदार के बनने के बाद मैं दिन रात लोगों की सेवा करा। फिर कोरोना का काम रन दो, लोगों का कलेक्टर ऑफिस का रन दो, तहसील ऑफिस का रन दो, समाज कल्याण का रन दो, आरटीओ ऑफिस का रन दो, पुलिस स्टेशन का रन दो। इसके बावजूद भी
लोगों को कोई रुका देने का होगा तो उनको घर को जाके टाइम देना पड़ता था आमदारों को, पर मुझे वैसा कुछ भी नहीं है। खाली मुझे फोन पे बोलो, मैं दावत में गए वाला हूँ, फोन पे बोलो अंत विधि में गए वाला हूँ, फोन पे बोलो मैं सगाई में गए वाला हूँ, हर काम मैं फोन पे करे वाला हूँ, जिसके अंदर मेरे पास आने वाला कोई भी कार्यकर्ता हो बाजू में बैठ के ओपन फोन करके काम मैं 5 साल करे वाला हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ, करता हूँ, ये भाषा भी नहीं आया कि करना और उनका काम फैसला करके भेज देना। उसके बावजूद भी मेरे पास कोई पीए नहीं है। मैं किसने फोन लगा ला, खुद फोन उठाता हूँ, फोन लगाने के बाद फोन लग के चले गया, मिस कॉल आया तो खुद कॉल करता हूँ। अभी तो मेरा 5 साल का कार्यकाल निकला है, मैं तुमको ज्यादा कुछ बोलता नहीं। 2019 में 17 दिन में आमदार बनाए, अभी तो मुझे 5 साल करने के बाद मेरे सामने बहुत कुछ उम्मीदवार अपक्ष पूछे, दूसरे कुछ बख्शे, उनका कुछ अभी कुछ भी असर नहीं करेगा। ये भाजपा सरकार ने पहले शिवसेना फोड़ दी, राष्ट्रवादी फोड़ दी, कांग्रेस फोड़ दी, उसके बावजूद भी अब जो भी महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार है उसके बाजू में उनके खुद के बड़े बड़े पद में रहने वाले 2 उम्मीदवार 3 उम्मीदवार खड़े वाला है। काय के लिए खड़े करे वाला है? इनका मत डिवाइड होना और उनका उम्मीदवार आना। मगर नांदेड़ की जनता होशियार है, ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगी। जात पात पर मतदान नहीं देंगे, मतदान खाली एक ही मसले में देंगे, जात पर ना पात पर, जात पर ना पात पर, मोहर लगाए विकास के हाथ पर। मोहर लगाए विकास। आपने यहाँ पर सब नगर सेवक है, अपने 2 साल से यहाँ लगे महानगर पालिका नहीं है, मगर आने वाले को नांदेड़ में महाविकास आघाड़ी नगर पालिका आने वाली है। यहाँ के जो भी एरिया के काम है, जो भी है, सब हम करने का यहाँ निकाली ये जगह वादा करते। मैं इतना करता हूँ, लोकसभा को लोग रविंद्र चौहान को मतदान करके दिल्ली में भेजना है और विधानसभा को मुझे मतदान करके तुम्हारी 5 साल सेवा करने का संधि देना है। इतना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।